गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं स्टोमक। ये एक डायग्राम बना है स्टोमक का, जो कि एक पार्ट किसका है, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है। जैसे कि हम लोग अगर एलिमेंट्री कैनाल बनाए कि ये क्या है हमारा, यहाँ से इस जगह माउथ है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, माउथ कहलाता है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एसोफेगस कहलाता है। और एसोफेगस के जस्ट नीचे जो आता है जे शेप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमक कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, स्टोमक है। स्टोमक में क्या होता है भाई कि स्टोमक में जो यहाँ से एसोफेगस से खाना आएगा वो किस में आएगा, डायरेक्ट स्टोमक में आएगा। स्टोमक का हम आकार देख लेते हैं, आकृति देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा भाग पाया जाता है। स्टोमक जो है इसमें 4 पार्ट होता है। इसमें क्या होगा, 4 पार्ट होगा। फंडस है, बॉडी है, पेलोरस है और एक ड्यूडेनम है। यहाँ जो लास्ट वाला पोर्शन है ये वाला भाग क्या कहलाता है, ड्यूडेनम कहलाता है। इस वाले भाग को हम लोग पेलोरिक कहते हैं, पेलोरस कहते हैं। और बीच वाले भाग को, ये जो मेन पार्ट है, इसको कहते हैं बॉडी। और जो ये ऊपर में दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है बाबू, फंडस। ये 4 भाग इसका हो गया। और यहाँ पे एक पाया जाता है बल्ब के तरह होता है, उसको कहते हैं कार्डियो ओरिफिस। मतलब कि इधर का ओपन, ऊपर वाला ओपनिंग एक होता है और दूसरा ओपनिंग किधर होता है, नीचे साइड। स्टोमक में 2 रास्ता होता है, 2 ओरिफिस होता है, एक क्या लोअर साइड में और दूसरा अपर साइड में। अपर साइड बेटा कहाँ होगा, जहाँ पे हमारा एसोफेगस खत्म होता है उसी जगह के एक बल्ब रहता है, और एक रास्ता इसका ये हो गया जहाँ से एसोफेगस चिपका हुआ है। और दूसरा क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से चिपका हुआ होगा, दूसरा ये ड्यूडेनम होता है। इस जगह से क्या होगा, पेलोरिक ओरिफिस कहा जाता है। इस वाले ओपनिंग को क्या कहेंगे बेटा, पेलोरिक ओरिफिस। और इस वाले को कार्डियो ओरिफिस कहते हैं। इस वाले पार्ट को फंडस कहेंगे। ये बीच वाला भाग हमारा बॉडी है। ये जो दिख रहा है आपको क्या कहलाता है, ये पाइलोरस कहलाता है। ये पाइलोरिक कैनाल है। इन दोनों साइड में क्या पाया जाता है, तो बताया कि बल्ब पाया, जिस तरह इंस्पेक्टर होता है वही क्या इसमें दोनों तरफ क्लोज रहता है। क्लोज क्यों रहता है, क्योंकि स्टोमक में ही क्या होगा, खाना को पूरी तरह से चूर किया जाता है। चूर्ण रूप से कर भोजन को क्या करेगा, चूर कर दिया पूरा। तो कुछ देर के लिए यहाँ क्या होगा, इस स्टोमक में 5 से 6 घंटा भोजन रुका हुआ रहता है। इसीलिए क्या दोनों तरफ से बंद रहता है। अगर कहीं एक तरफ ये खुला रहेगा तो क्या हो जाएगा, मान लो नीचे खुला हुआ तो खाना कहाँ, स्टोमक में चला गया। अगर ऊपर खुला हुआ है तो अगर इसमें बहुत सारे एसिड होता है तो ऊपर इसलिए बंद हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ का एसिड यहाँ ऊपर नहीं आएगा। अगर ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा कि इस एसोफेगस में इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें इतना हाईली एसिडिटी रहता है कि अगर इसमें एक लोहा भी गिरा दोगे तो वह क्या होगा, गल जाएगा। और ये स्टोमक जो है, ये पूरा बॉडी जो देख रहे हैं स्टोमक का, ये इसका ना अलग अलग लेयर है, 3 लेयर से पाया जाता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलर, उसको भी देखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। आइए अब चलते हैं स्टोमक कि इट इज सिचुएटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में होगा, ना कि राइट साइड में। याद रखिएगा किधर, लेफ्ट साइड में बेटा। और इसका आकृति कैसा होता है, जे शेप के तरह। अल्फाबेट में जो जे बना हुआ है कुछ इस तरह से, वही क्या ये जे शेप के तरह होता है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल का एक भाग है जो कि सबसे चौड़ा भाग कहलाता है। कौन सा बाबू, स्टोमक वाला भाग क्या कहलाएगा, सबसे वाइडेस्ट पार्ट कहलाता है। अब बात करते हैं स्टोमक की। तो स्टोमक का जो है 4 भाग में बांटा गया। हम पहले ही बताए थे कि इसको 4 भाग में बांटा गया है। कार्डिया है, फंडस है, बॉडी है, पेलोरस है। 4 भाग में है, किधर देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, कार्डिया है। तो इस ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, कार्डिया कहते हैं। और उसके बाद आता है फंडस। इस वाले भाग को यहाँ पे जो मौजूद है ऊपर में से बना हुआ, उसको फंडस कहते हैं। बीज वाले भाग को बॉडी कहेंगे
और जो लास्ट में आता है हमारा पेलोरस आता है, पेलोरस के बाद ड्यूडेनम आएगा। उसके बाद है कार्डिया। कार्डिया का क्या काम है, ये अपर पोर्शन है और यहाँ से क्या होगा, फूड इंटर करेगा। ये क्या है, कार्डिया साइड है, यहाँ से ये फूड जो है यहाँ से इंटर करेगा। तो कार्डिया का फंक्शन समझ में आया कि ये अपर पोर्शन है, इसका काम क्या है, फूड को इंटर कराना। दूसरा है फंडस। फंडस क्या करेगा, ये मिडिल पार्ट है। ये फंडस क्या है, मिडिल पास है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम बेटा क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भोजन आया है, जो फूड आया है, ये उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। उस बोलस को, ये भोजन फूड को चूर करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। बेटा पेट में कोई भी चक्की नहीं चलती, जब चक्की नहीं चलती कौन पचाएगा बाबू वहाँ। तो पेट में जो भोजन गया उसको पचाने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये फंडस क्या करेगा, एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। फंडस क्या है, मिडिल पार्ट है और डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी मतलब क्या, ये बीज वाला भाग जो इसका मेन पोर्शन है, बॉडी इज मेन पोर्शन है। बाद में क्या, ये क्या करता है, फूड इज मिक्स। यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, फूड मिक्स होगा। बेटा फूड किससे मिक्स होगा, इस यहाँ से जो एंजाइम्स निकल रहे हैं वो मिक्स करा होगा। लेकिन इसको मिक्स कौन कराएगा बेटा, यहाँ पे जो खाना आया, एंजाइम भी आ गया। मान लो यहाँ क्या, फूड आया और प्लस में एंजाइम आ गया, लेकिन ये दोनों आया, इसको मिलाएगा कौन, इसको मिलाएगा लास्ट वाला पार्ट जो पेलोरस है, सॉरी, ये इसको मिलाता है मस्कुलरिस मिलाता है। इसका एक लेयर है मस्कुलरिस जो कि रिलैक्स और सुकड़ता है, वही क्या करता है, इसको मिलाते रहता है। उसके बाद लास्ट पार्ट है पेलोरस जो कि लोअर पोर्शन वाला रहता है और किससे कनेक्ट रहेगा, पाइलोरस यहाँ किससे कनेक्ट रहेगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन से। अब बात करते हैं ये जो स्टोमक है, इसका लेयर किससे बना हुआ है, कौन कौन सा लेयर पाया जाता है बेटा। तो इसमें ना 3 लेयर्स होते हैं। पहला है म्यूकोसा, दूसरा है सब म्यूकोसा और तीसरा है मस्कुलरिस। मतलब क्या, जब हम इस स्टोमक को कट करेंगे, उसका कट सेक्शन करेंगे, तो हमको 3 लेयर मिलेगा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो है ये सबसे आउटर पोर्शन वाला है। मस्कुलरिस क्या है, ये सबसे बाहरी लेयर है और इसका काम क्या है, इसका काम है भोजन को मिक्स करना। मिक्स कैसे करेगा, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है, वही दिया है। ये आउटर लेयर है मस्कुलरिस और ये किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। स्मूथ मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू फूड मिक्स। मतलब क्या, ये सिकुड़ता और फैलता है, जिससे भोजन क्या होगा, मिक्स होगा। क्या उनको मिक्स, फूड और एंजाइम मिक्स होगा, तब ना जाके पचेगा, एंजाइम चूर करेगा खाना को। उसके बाद आते हैं जो इसके बाद लेयर है मस्कुलरिस के बाद अंदर थोड़ा जो लेयर का मिडिल वाला, तो मस्कुलरिस मिडिल लेयर है और इसमें क्या रहता है, ब्लड वेसल्स रहते हैं। याद रखिएगा, सब म्यूकोसा में क्या रहेगा, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स रहता है इसमें। और जो सबसे अंदर वाला है वो कौन सा है, म्यूकोसा है। इनर लेयर जैसे क्या है, म्यूकोसा सबसे अंदर वाला लेयर है और ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है टू प्रोटेक्ट स्टोमक लाइनिंग। कि स्टोमक जो है ये जो बना हुआ ये पूरा है, इसको कोई हानि नहीं पहुंचे, इसलिए वो कुछ म्यूकस सेक्रेट करता है, जिससे क्या एसिडिटी बचाता है, इन जो पचने वाला एंजाइम है उससे बचाएगा। इन सारे चीज़ से क्या करेगा, बचा के रखता है। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव प्रोसेस, देख लेते हैं क्या है बेटा, कि द स्टोमक चूर्ण एंड मिक्स फूड विथ स्टोमक। इस स्टोमक में क्या होगा, खाना मिक्स होगा और वहीं चूर होगा। और क्या, एसिड और एंजाइम के थ्रू वो क्या हो रहा है, चूर हो रहा है। 1 घंटे में पूरा मिक्स हो जाता है। एंड उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेकिंग में टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक टूटेगा वो, जब तक कि लिक्विड फॉर्म में नहीं हो जाता है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं।
क्या बोला? डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस। डाइजेस्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें जैसे पहले फूड इंटर किया, फूड इंटर होने के बाद अब क्या होगा? इंजाइम मिक्स होगा। इंजाइम मिक्स हो गया, उसके बाद भोजन क्या होगा? फूड चूर्ण होगा। फूड चूर्ण। अब फूड चूर्ण इतना चूर्ण होगा कि वो लिक्विड में मिल जाए। जब तक ये लिक्विड में नहीं मिलता है तब तक क्या उसको चूर करते रहेगा। वही बोल रहा है। और जो लिक्विड के तरह हो गया उसको बोलते हैं हम लोग काइम।